तक सर नहीं आए। वेदिका, वेदिका तुमने ठीक कहा। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। लेकिन मैं पूछती हूँ, क्या प्यार की भी कोई मर्यादा होती है? क्या प्यार को सीमा में बांधा जा सकता है? आप कहना क्या चाहती हैं? वेदिका, जिस दिन से आयुष ने तुम्हें पहली बार देखा, उसी दिन से वो तुमसे प्यार कर बैठा। वो ये नहीं जानता था कि तुम शादीशुदा हो, बल्कि वो तो तुम्हें प्रपोज करने भी निकला था। जिस दिन तुम्हारे घर में सत्यनारायण की पूजा थी, उसी दिन उसे ये पता चला कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा एक बच्चा भी है। दिल टूट गया मेरे बेटे का, और उस टूटते हुए दिल का शोर इस मां ने सुना। लेकिन उसने तुम्हें अपने गम का एहसास तक नहीं होने दिया। उसने तो ये डिसाइड भी कर लिया था कि वो अब तुमसे कभी नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने उसे समझाया कि एक अच्छा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है, और तुम्हारे जैसा दोस्त पाना उसका अच्छा नसीब है। मैं तुमसे पूछती हूँ वेदिका, क्या मेरे बेटे ने कभी उस मर्यादा को तोड़ा? कभी उस सीमा को लांघा? हाँ, मैं मानती हूं, उसे अपने दोस्त की परेशानी नहीं देखी गई, उसे अपने दोस्त का सूना गला नहीं देखा गया, और मेरा बेटा एक नादानी कर बैठा। लेकिन प्लीज उस नादानी को गुनाह मत कहना। वो बस तुम्हें खुश देखना चाहता था। उसके लिए तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत कीमती है। उसके लिए 5 लाख रुपए देना भी उसने बहुत कम कीमत समझी। वेदिका, उसका इरादा तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में आग लगाने का नहीं था। उसका इरादा बुरा नहीं था। अब इस नादानी की तुम जो भी सजा देना चाहती हो, मैं फैसला तुम पर छोड़ देती हूँ। तुम उसे माफी के काबिल समझो या नहीं, ये मैं तुम पर छोड़ती हूँ। मैम, ये अपने होटल वाले प्रोजेक्ट की ब्लूप्रिंट रेडी है, आप इन्हें देख लीजिए प्लीज। ये सब क्या है मिस्टर सिंह? ब्लूप्रिंट्स देखकर मेरी समझ में क्या आएगा? ये सब तो शिवम जी को ही एक्सप्लेन करना होगा ना। लेकिन मैम, शिवम सर आज ऑफिस नहीं आए हैं, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। क्या हो गया उन्हें? शायद बहुत तेज बुखार है उन्हें। ओह गॉड। मैम, अगर आप चाहें तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं शिवम सर के घर पहुंचा दूं। जब वो थोड़ा बेटर फील करेंगे तो इन्हें चेक करके आप वापस भिजवा देंगे। आप यहाँ? जी, वो आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए। जी बस हल्का सा बुखार था। अब ठीक है। आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। बैठिए। तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ। आपने खुद उठकर दरवाजा खोला। घर में और कोई नहीं है? जी नहीं, इस घर में मैं और मेरी कुछ यादें हैं। अकेलेपन में एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। आप यहाँ पे आई, थैंक यू सो मच। कुछ लेंगी? चाय, कॉफी? नो थैंक्स। कम से कम पानी तो लीजिए। हाँ, एक गिलास पानी मिलेगा? आप रहने दीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं ले आती हूँ। जी नहीं, तबीयत अब ठीक है, पानी मैं ला सकता हूँ। शिवम किसकी तस्वीर छुपाने की कोशिश कर रहा है?
सॉरी, पानी ठंडा नहीं है। कोई बात नहीं, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हेलो। नहीं, मैं आधे घंटे में ऑफिस में आ जाऊंगी, फिर बता दूंगी। हाँ हाँ, मैं पहुंच रही हूँ। शिवम मुझसे क्या छुपाना चाह रहा है? क्यों छुपा रहा है? आखिर किसकी तस्वीर है वो? ये फाइल है और ब्लूप्रिंट्स, आप इन्हें चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये फाइल मैं चेक करके आज ही भिजवा दूंगा, बल्कि मैं खुद ही ले आऊंगा। शिवम आखिर मेरे लिए एक पहेली क्यों बनता जा रहा है? आप यहाँ आई, मेरी तबीयत के लिए इतनी कंसर्न दिखाई, थैंक यू सो मच। आपने कुछ कहा? जी, मैं आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा कर रहा था। आप यहाँ आई उसके लिए थैंक यू सो मच। प्लीज, इसमें थैंक्स की क्या बात है? मैं चलती हूँ। बाय। सर, ये क्या है? मेरा रेजिग्नेशन लेटर। रेजिग्नेशन? बट वाई? क्यों वेदिका? मेरी एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। आई एम सॉरी, आई एम जेन्युइनली सॉरी। देखो वेदिका, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ है। मेरा जानबूझ के तुम्हें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। वेदिका, एक अच्छे एम्प्लॉय को खोने का नुकसान मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन एक अच्छे दोस्त को खोने का नुकसान मुझसे सहन नहीं होगा। मैं जानती हूँ सर, लेकिन ये नौकरी मेरे रिश्ते को तोड़ रही है। सर, अब ये नौकरी करना मेरे लिए ठीक नहीं है। सर प्लीज, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। मैंने आपको 7 दिन का नोटिस दिया है। आप प्लीज मेरी कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ लीजिए, और आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैंने जितना भी काम अपने हाथ में लिया है उसे मैं पूरा कर दूंगी। आपको कोई शिकायत नहीं होगी। सच में कितनी बड़ी नादानी हो गई मुझसे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ये हीरोइन अपना राशन तो ले आई। अब कम से कम कटोरा लेके घर घर भीख तो न मांगेगी। अरे फिरदौस, अगर हम सब हिसाब लगाए बैठे ना, तो हम सब ना ऐसे 1-1 महीने का राशन खिला चुके हैं। गलती सही है। अरे जय हो तितली मम्मी, आपने तो हमारी चाली में आके इस हीरोइन की छुट्टी कर दी। हाय हाय, ये इधर किधर पूरी आंधी पई है। शर्मसार होगी, हो सकता है माफी मांगने आ रही हो। नमस्ते। हम लोग किधर चलेगी? बहन जी, वो क्या है? अरे एक सेकंड मेरी बात तो सुन लीजिए।
वो क्या है ना कि आज मेरी ना बहुत बड़ी शूटिंग है और आप तो जानती हैं कि मैं कितनी बिजी रहती हूँ, बल्कि राशन की दुकान में जाने के लिए भी टाइम नहीं मिला है। और देखो ना मेरे बाल कितने ऑयली हो गए, इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर थोड़ा सा शैम्पू मिलेगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। आप तो जानती हैं स्टार्स कितने बिजी होते हैं, है ना? ला पिटे मुंह, इस मंगती की मांगने की आदत की डेथ नहीं होने वाली है। कहते हैं ना, कुत्ते की टेढ़ी जी पूंछ अगर 14 साल के लिए पाइप के अंदर बांध करके रख दो ना तो भी वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, सीधी नहीं होती। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, कल हमारा ऑफिस एक पार्टी थ्रो करने जा रहा है जिसमें हमारे मॉल के प्रोजेक्ट पार्टनर्स मिस्टर ओबरॉय भी होंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी उस पार्टी में आए। वैसे तो मैंने मिस्टर सिंह को पार्टी के पूरे अरेंजमेंट्स की जिम्मेदारी सौंप रखी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सभी पर्सनली पार्टी के अरेंजमेंट्स का पूरा ध्यान रखें। आप सब ने इस प्रोजेक्ट में पूरा कोऑपरेशन दिया है, इसलिए आई गेस नाउ यू डिजर्व अ पार्टी। आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर। पार्टी में सभी का आना कंपल्सरी है। नाउ यू मे गेट बैक टू योर वर्क। सुनो, पार्टी में आना कंपल्सरी, और हाँ, लेट आने का कोई बहाना नहीं चलेगा। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। ओए 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 मेरे बच्चे, रोना रोना, चुप हो जा चुप हो जा। देखते तितली मामी तू कैसे हंसाने की कोशिश करिए, देखो हम तो डांस ही करेंगे हैं हैं। ओए 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 देख देख तितली मामी तेरे को बगला करना सिखाएगी। ओ मारी बसी खट के लिए अंडा। क्या हुआ? सॉरी। देखा तितली मामी, मम्मा के पास आके चुप हो गया। चल तुझसे संभाल, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। सॉरी मम्मा को थोड़ी सी देर हो गई थी। नो बेबी, एक मिनट, मम्मा का फोन बज रहा है, तुम नीचे रहो, ओके? ये लो चॉकलेट खाओ। हाँ जी बोलिए। अरे वो फाइल मैंने वहीं डेस्क पे रखी है, आप अच्छी तरह देखिए ना। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ध्रुव मुझे देखने तो दो। नहीं रहने दो, पहले फोन पे अपने ऑफिस का काम निपटा दो। बच्चे का क्या, वो गिरे या फिर चोट लगे? ध्रुव तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मैंने सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया ना। मैं फोन पे बात कर रही थी और पता नहीं कृष्णा कब गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला। क्या हो गया? कुछ नहीं, गिर गया, लग गई है बेचारे को। लेकिन यहाँ पे बच्चे को देखने की फुर्सत किसी है? ऑफिस का काम बहुत जरूरी होता है ना। कैसी बातें कर रहा है तू? मैं अभी तो यहाँ से गई हूँ, वेदिका की गोद में तो था कृष्णा। अब बच्चा है, गिर गया है, तू वेदिका को दोष क्यों दे रहा है? दोष इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ दोष किसका है। तुम्हें मुझे जो कुछ भी कहना है बाद में कह लेना, लेकिन कम से कम मुझे उसकी चोट तो देखने दो। क्यों? चोट पहुंचाते वक्त तो ध्यान कहीं और ही था। ये क्या मतलब है? मैंने उसे चोट तो नहीं पहुंचाई है ना। जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझ करके तो नहीं किया ना। क्या फर्क पड़ता है अगर बच्चे को चोट लगे तो? एक बच्चे का दर्द समझने के लिए माँ का दिल चाहिए। माँ का। तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो बात सच है और जो बात साफ है। ये बेचारा मासूम तो तुम्हें अपनी सगी माँ जैसा समझता है, लेकिन तुम इसे कितना सगा समझते हो ये बात आज साफ हो गई। वेदिका, अगर तुम इसकी सगी माँ होती तो काश इसका दर्द समझ पाती। तुम इसकी सगी माँ होती तो काश इसका दर्द समझ पाती। तुम इसकी सगी माँ होती तो काश इसका दर्द समझ पाती। तुम इसकी सगी माँ होती तो काश इसका दर्द समझ पाती। तुम इसकी सगी माँ होती तो काश इसका दर्द समझ पाती। तुम
तुमने जो कुछ भी कहा है ध्रुव, तुम्हें अपने शब्द वापस लेने होंगे। तुम मुझे ये नहीं कह सकते ध्रुव, अपने शब्द वापस लो। ध्रुव, जो झगड़ा चल रहा है वो हमारा आपसी झगड़ा है। तुम इसके लिए मेरी ममता को दोष क्यों दे रहे हो? मेरी ममता को चोट क्यों पहुंचा रहे हो? ध्रुव, तुम मेरे पति हो, तुम्हें मुझसे बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं, मुझे तुमसे शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन इसके बीच में तुम एक माँ और बेटे को दुख क्यों दे रहे हो? और ध्रुव, मैं मेरी ममता पर उठे हुए सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि ममता शब्द अपने आप में संपूर्ण है। और मैं तुम्हें जवाब दूं क्यों? जो इंसान रिश्तों के मायने भूल जाता है, उसे कुछ समझाया नहीं जाता।